आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें प्रश्न में दिया गया है यदि ए और बी में प्रदत्त कथनों में से प्रत्येक के में दिए गए कथन का प्रतिधनात्मक और विलोम कथन पहचानिए। ठीक है, कथन के एक में दिए गए कथन का प्रतिधनात्मक और विलोम कथन पहचानिए। तो चलिए देखते हैं। हमें जो कथन दिया गया है, पहला कथन ए, ये है यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो आपके पास जाड़े के कपड़े हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास दो कथन दिए गए हैं कथन ए से संबंधित कि यदि आपके पास जाड़े के कपड़े नहीं हैं तो आप दिल्ली में नहीं रहते हैं। तो देखिए, इसे पहचानते हैं। देखिए, जो हमारा पहला कथन ए दिया गया है, यदि दिल्ली में रहते हैं तो आपके पास कपड़े हैं, तो यह इसमें दिल्ली में रहते हैं को अपन पी मान लेते हैं और आपके पास जाड़े कपड़े हैं इसको मान लेते हैं क्यू। तो यह देख रहे हैं कि यह यदि पी तो क्यू रूप का कथन है। ठीक है, ये जो हमारा ए दिया है पी तो क्यू रूप का कथन है। और इसके अंदर जो पहला कथन दिया गया है इसके बाद ए के अंदर, यदि आपके पास जाड़े कपड़े नहीं है, मतलब पहले इसमें क्यू को बताया गया है और उसमें भी निषेध दिया गया है। ठीक है, उसके बाद दिया है तो आप दिल्ली में नहीं रहते हैं। पर तो दिल्ली की मतलब पी, दिल्ली में रहते हैं पी था, तो दिल्ली में नहीं रहते क्या है, पी का निषेध। तो इस प्रकार जब भी हम देखते हैं कि हमारे जो कथन है वो आपस में बदल जाते हैं और निषेध भी हो जाते हैं, तो ये क्या होता है, प्रतिधनात्मक कथन। तो पहले का उत्तर क्या आएगा, यह है हमारा प्रतिधनात्मक कथन। ठीक है, पहला हमारा प्रतिधनात्मक हो गया। अब हम दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरे में क्या बोला गया है, पढ़ते हैं कि यदि आपके पास जाड़े के कपड़े हैं तो आप दिल्ली में रहते हैं। तो देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि इसमें जो हम माने थे क्यू उसे पहले लिख दिया है और पी है उसे बाद में लिख दिया है, अर्थात ये कुछ क्यू, यदि क्यू तो पी के रूप में है। और इस प्रकार जो कथन रहते हैं बस उसे आपस में बदल दिया जाता है। ये वाले कथन कहलाते हैं विलोम कथन। तो ये हमारा विलोम कथन है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे सवाल में। इसमें क्या दिया है कि यदि एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है तो उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पी और क्यू पहचानते हैं। तो एक सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है ना, इसे पी मान लेते हैं। एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, इसे पी मान लेते हैं। तो ये भी हमारा यदि तो वाला प्रश्न कथन है। तो इसमें दिया है यदि पी तो क्यू को पढ़ लेते हैं, उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। तो विकर्ण समद्विभाजित करेंगे, यदि वह समांतर चतुर्भुज है, पी है, तो उसके विकर्ण समद्विभाजित करेंगे। तो ये क्यू कथन हो गया। अब इसके अंदर हम पहला पढ़ते हैं। पहला जो कथन दिया गया है इसमें लिखा है कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं करते हैं लिखा है ना, नहीं, तो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे कथन को बदल दिया गया है, मतलब आपस में बदल दिया गया है। पहले क्यू लिखा है लेकिन उसमें भी ये निषेध है। ठीक है, और उसके बाद लिखा है तो, पहले यदि था फिर तो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। पहले कथन का निषेध दिया गया है, पहले कथन का निषेध। तो देखिए ये क्या हो गया, ये जो है ये हमारा बता रहा है प्रतिधनात्मक कथन को। ठीक है, ये आपस में बदल जाते हैं और निषेध हो जाते हैं। तो ये हमारा क्या है, प्रतिधनात्मक कथन है। अब इसका दूसरा कथन भी हम पढ़ लेते हैं, इसके अंदर का। इसमें क्या लिखा है, यदि चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, पहले क्यू को लिख दिया है ना, ये जो हमारा क्यू था, ये हमारा क्यू पहले इसे लिख दिया गया, तो वह, है ना, करते हैं तो वह समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे तो लिखा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि
केवल यहाँ पे हमारे कथन को आपस में बदल दिया गया, और जब कथन को आपस में बदल दिया मतलब यदि Q तो P के रूप का है, और इस प्रकार जब होता है तो हमारा कथन क्या होता है, विलोम कथन होता है। तो ये हमारा हो जाएगा विलोम कथन। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।